कि सब गुंडई गांड में डालेम तोरा के घर से उठवा लेम गाँव के ना हर पतोरा के सुनते नंगा क के मारेम लेते केतनो जोर लगाई ना तोर कौनो बाप बचाई गत्तर गत्तर मार के फारेम सब तोर गर्मी सारा झारेम। भोजपुरी को एक अलग दिशा में ले जाने वाले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म की तरफ में ले जाने वाले छोटू सिकरिया मेरे साथ में है। इनका एक गाना आया है अभी हाल फिलहाल में, विरोधी, और वह गाना मार्केट में खूब बज रहा है। बहुत सारा बातें होगी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। एक नया सिंगर है प्रियांशु पांडे, बियाबी बजेंदर, अलग अलग जितना भी टॉपिक पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, सभी टॉपिक पे पहले बातें होगी। लेकिन सबसे पहले तो स्वागत है, कैसे हैं भैया? बढ़िया, आप बताइए। एकदम मस्त है। आपका अभी हाल फिलहाल में एक गाना आया है विरोधी, और विरोधी गाना को लोग बहुत सारा प्यार दे रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। विरोधी गाना नहीं है, विरोधी एक एल्बम का नाम है। अच्छा अच्छा। और उस एल्बम में 8 से खलनायक 10 है। गाने हाँ। आएंगे रैप सॉन्ग। अच्छा तो उसमें फर्स्ट गाना आया है खलनायक। अच्छा। हाँ, रैप सॉन्ग है पूरा। हाँ। प्यार मिल रहा है, पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। यह जो खलनायक वाला एक शब्द था, बहुत पुराने जमाने में लोग सुना था, लेकिन उसको आप नया कर देते हैं, वो भी रैप सॉन्ग के माध्यम से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उसका जो वो गाना जो है संजय दत्त का, बहुत प्यारा लगता है, हमको अच्छा लगता है। तो उसी को उसको रखे हैं और हाँ उसमें पूरा भोजपुरी रैप है। हाँ। चाहेंगे उस गाने को थोड़ा सा दो लाइन हो जाए? उस गाने में थोड़ा कुछ शब्द अमर्यादित भी है, हाँ लेकिन जैसे लड़का लड़का का जो बात चलता है, टॉपिक चलता है, तो हाँ वो हाँ। जनरल चीज़ है अच्छा कि सब गुंडई गांड में डालेम तोरा के घर से उठवा लेम गाँव के ना हर पतोरा के सुनते नंगा क के मारेम लेते केतनो जोर लगाई ना तोर कौनो बाप बचाई गत्तर गत्तर मार के फारेम सब तोर गर्मी सारा झारेम। तो इस तरीके से रैप सॉन्ग गा रहे हैं। जैसे हाँ रैप सॉन्ग है भोजपुरी में, मतलब जनरल बात है, नाहर मारेम फाड़ेम, जैसे हाँ हाँ आम हाँ बातचीत में रैप बनाए हैं। हाँ। अच्छा आप बता रहे हैं कि आपका वीडियो अथी एक आईडी से आपका पोस्ट हुआ था कि अब छोटू शिकारी अब लोकगीत नहीं गाएंगे, अब जो भी मेरा पुराना लोकगीत है वही आएगा, और उसके बाद हम लगातार रैप सॉन्ग करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इसको छोड़ रहे हैं? जितना भी आज के डेट में लोग आते हैं, सब लोग लोकगीत पे टिके रहते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि नहीं, अब हम लोकगीत नहीं करेंगे, ओनली सिर्फ रैप सॉन्ग गाएंगे। रीज़न ये है कि हमारे श्रोता कुछ अलग सुनना चाह रहे हैं। भोजपुरी के जो श्रोता हैं वो लोग थक गए हैं ये सब गाना सुन सुन के भोजपुरी। एक कोई गाना वायरल होता है, सारे सिंगर उसी पे गा रहे हैं। एक कोई टॉपिक वायरल हो रहा है, सारा सिंगर उसी पे गा रहे हैं। एक कोई चीज़ वायरल हो रहा है, कोई बात कोई रील, तो सारा सिंगर उसी पे गाना बनाने लग जा आप रहे भी तो बना रहे हैं। हैं। कैसे जो जी एक किस गाना आया था हनी सिंह का, चोली के चीज हुआ चिखल चाहे चवरी, तो वो गाए थे अपने अंदाज में, लेकिन आपका भी वो गाना आया था। हाँ, वो गाना हम गाए थे। मतलब हमारे हित दोस्त थे, एक स्टूडियो में हम लोग बैठे थे, तो मजाक मजाक में हमने उस हाँ बोला कि गाना बनाइए, तो हाँ। बना के गा दिए। हाँ। अच्छा, भोजपुरी में यही खाली चलता है, चोली ढोरी यही सिर्फ चलता है, आखिर इसको क्यों नहीं खत्म हो जाता है? देखिए, सब हर स्टेट का, हर श्रोता का अलग अलग डिमांड। डिमांड होता है, हाँ पसंद होता है। हाँ। यह मैटर जो है यहाँ के लोगों को वैसा मिल नहीं रहा है। अच्छा। जैसे मैं 2021 में गाना लाया ये सब गुंडा बदमाशी पे, उस टाइम से अभी तक मैं गा रहा हूँ। हाँ तो वो जब चला, जब थोड़ा नेम फेम हुआ, थोड़ा गाना बजने लगा, सब लोगों को पसंद आने लगा, तो सब लोग अब उसी टाइप का गा रहे हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग स्टार बन गए, कितने लोग बड़े बड़े आप गिनती हो रहा है उनका, राइजिंग स्टार, ये स्टार, वही सब गा के। बिल्कुल तो हम सोच रहे हैं कि उस टाइम जैसे कुछ अलग किए, अश्लीलता कुछ कम हुआ उससे। बिल्कुल 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 अब जो जैसे जैसे नहीं है, कोई थुथुर लोग होता है, कुछ लोग बिल्कुल गांव में बोलता है कि बिल्कुल कतनो मार दीजिए कुत्ता के पूंछ में, कतनो घी लगा दीजिए वो टेढ़े रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। भोजपुरी में कुछ ऐसे सिंगर हैं हाँ उस टाइप के, हाँ कुत्ता के पूंछ जैसे, हाँ। जो अश्लील नहीं गाएंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। अच्छा। बाकी सारा लोग तो अपना मैटर चेंज कर दिया, सब लोग गुंडा बदमाशी बिल्कुल दबंगई वाला गाना गा रहा है। बिल्कुल। तो अब हम सोच रहे हैं कि हमारे श्रोता हैं जो पंजाबी हरियाणवी इन सब टाइप के सॉन्ग के तरफ रुझान बढ़ रहा है, बिल्कुल। उधर का सॉन्ग अपने तरफ बहुत बज रहा है भोजपुरी में। तो हम सोच रहे हैं भोजपुरी में उस टाइप का कुछ कंटेंट और मैटर बनाया जाए। तो इसीलिए हमने भोजपुरी गाने को छोड़ के अब रैप गाना चालू किया है। अच्छा अच्छा। और खुद से लिखूंगा, गाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता तक हम चाहूँगा कि मेरा रैप सॉन्ग पहुँचे अच्छा और सबको उस टाइप का वैरायटी मिले जो बाहरी गाना में मिलता है। अच्छा। लोग ये भी कहता है, सवाल करता है कि इस तरीके से रंगदारी वाले गाना से समाज में इफेक्ट पड़ता है, कि जो आज के युवा आ रहे हैं वो युवा इस गाने को सुनेंगे तो इस गाना दिल पे लेके आखिर काम करेंगे मार्केट में, तो आखिर कैसे?
बात जायज़ है, क्योंकि हम आजकल बच्चों में देख रहे हैं कि रंगदारी बदमाशी टाइप का ये क्रेज गाना के वजह से बढ़ रहा है। हम मान रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन ये नहीं है कि गाने के वजह से बढ़ रहा है। अब देखिए, गाना जब नहीं आता था तो उस टाइम भी होता था बदमाशी, उस टाइम भी 47 चलता था, मर्डर होता था, सब उस टाइम तो इससे भी ज़्यादा अपराध होता था, हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि अपराध हो रहा है, लेकिन पहले जैसा नहीं हो रहा है। और लड़के अपना फील लेते हैं अपने आप को बदमाशी बता के, रंगबाजी बता के, हाँ। लेकिन प्रभाव तो है। प्रभाव है। हाँ। अच्छा, खलनायक जो गाना आया है, खलनायक के बाद इस विरोधी जो एल्बम में बता रहे कि 10-12 इसमें एल्बम आए अथी गाना आएगा, तो ये खलनायक के बाद क्या ऐसा लाने वाले हैं जो कि फिर से भोजपुरी में एक अलग लेवल का इतिहास बनेगा? देखिए, खलनायक के बाद देखिए इसमें गाने किस टाइप का रहेंगे इस एल्बम में। हाँ। एक पापा पे गाना बनाए हम अपने, अच्छा। एक एक किसी खूबसूरत लड़की पे रैप ही रहेगा, वो भी रैप रहेगा। उसके बाद कुछ ये अपने विरोधी पे, हेटर्स पे, जो देख के जलते हैं उन पे। तो अलग अलग टॉपिक का गाना उस एल्बम में आएगा, कम से कम 8 गाना, हाँ। दोस्ती पर रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, एक दोस्ती पे भी है। बोल रहे हैं कि 8 गाने में 8 डिफरेंट रहेगा, अलग अलग, हाँ। हाँ। अच्छा, जब ये चीज़ आप लिखते हैं, गाते हैं, सब कुछ अपने आप से करते हैं, तो एक व्यक्ति इतना काम को करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन छोटू शिकारी सबको पॉसिबल कैसे कर लेते हैं? देखिए, हम पॉसिबल करते नहीं हैं, हो जाता है। और रही बात इतना काम का, तो हम काम का लोड नहीं लेते हैं। अब देखिए, किसी भी सिंगर को आज के डेट में देखिए, उनका रोज़ गाना आ रहा है, रोज़ आ रहा है। लेकिन मेरा नहीं आता होगा, क्योंकि मैं अपना लाइफ भी जी रहा हूँ, एंजॉय भी कर रहा हूँ, गाना भी बना रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ। ज़िंदगी मिला है तो यार सब कुछ मिला के चलो। अब गाना मेरा, मान लीजिए गाना बज गया, मेरा नाम हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब उसके सिवा कोई काम ही ना करूँ, दिन रात गाना गाऊँ, दिन रात गाना गाऊँ। तो हमसे नहीं होगा भाई। हम गाना अपना तैयार करते हैं आराम से, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में। और गाना गाना लिखने के लिए तो हम 2 मिनट में अभी बैठे बैठे गाने लिख देंगे।